पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले ही मंजू ने पुनीत को बता दिया था। देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं मांस मछली बिल्कुल नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बना ही सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था। अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा आपने। काम वाम तो कुछ आता नहीं इसे, बस फालतू में ही पैसे लेता है। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब तो आता नहीं था। रोहित उससे हर छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब ही करता था। वो अपने छोटे भाई पुनीत को हिस्सेदारी से निकालना चाह रहा था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ तो रही नहीं। फिर पुनीत, अपना सामान ले और निकल जाए इस घर से। निकल जाऊं? है? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी। जा। मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी से कहा। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की तूने? इसके दिमाग में गोबर है, गोबर। कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू का हर महीने पैसा मिलता है इसे। लेकिन अब और नहीं, निकल जाओ यहाँ से अब। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। मंजू ने बस अपने लिए कुछ कपड़े ही लिए थे और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, बस एक हांडी और चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा भी क्या बनाएगी तू जो इतने सारे बर्तन लगेंगे? हाँ, नहीं तो तुझे सूखे चावल ही हैं, तो इसी में ही हो जाएंगे वो। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है, ये शायद शीतल को पता होता तो वो शायद हांडी भी न देती। जो भी मिला समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल चले। मंजू, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी भी क्या गलती है? आपको कैसे पता होता कि आपके बड़े भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में मैं बचपन से ही बाल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया तो मुझे हमेशा से ही डांटते थे। सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ ठीक चल रहा था। कोई बात नहीं है जी, मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा मंजू? ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर। हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने लोग रहते हैं, हम भी वही रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने उन कपड़ों से एक तंबू जैसा कुछ बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी दोनों भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत ही गरीब हैं साहब, हमें कुछ पैसे दे दो साहब। लेकिन जवान पति पत्नी को भीख मांगता देखकर लोग बोलने लगे। ये देखो, देखो इन्हें, इनको तो बस मुफ्त का खाना चाहिए। हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इनके। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता है? हमें काम कौन देगा साहब? आप दोगे हमें काम? नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, लेकिन काम तो तुम्हें कहीं भी मिल जाए। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। इसी तरह वो आदमी भी वहां से चला गया, लेकिन मंजू और पुनीत को तो अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भी भीख ही मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई, ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा, वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधा होने की। मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को ये आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए की भीख मिली, जिसे देखकर मंजू बहुत खुश हुई। अरे बंटी,
तुझमें तो बहुत अकल है। तेरी वजह से आज हमें इतना सारा पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। चलो मैं चिकन लेकर आता हूँ फिर। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ उसके लिए। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन भी डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, पर कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी में सारा सामान डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमे आंच पर पकाने लगी। घंटों चिकन पकने के बाद जब मंजू ने देखा, अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, और कुछ है भी नहीं हमारे पास। मंजू ने जल्दी जल्दी दोनों को निकाल कर दिया और तीनों ने हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। हांडी में इतना बढ़िया चिकन बनता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा चिकन बनाया है, क्यों ना आप यही चिकन बेचना शुरू कर दो। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। लोग एक ही चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ। बस आप मुझे पार्टनर बना लेना अपना। अगले ही दिन फिर मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर ही हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से मशहूर हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया। हांडी चिकन खाकर उसने खूब तारीफ की। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। हैं, बहुत ही बढ़िया चिकन बनाया है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया आज। इसी तरह कुछ ही समय में उन्होंने दुकान खड़ी कर दी और बंटी उन्हीं के साथ रहने लगा। उधर रोहित की दुकान में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था। लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और वो होटल बंद हो गया। और फिर 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया। और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।